नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्रिप्टो काउंटर। क्या कुछ हुआ है आज सुबह से लेकर शाम तक में, चलिए फटाफट जानते हैं आज के शो में। तो आज फिर से क्रिप्टो में गिरावट देखने को मिली है। हालांकि क्रिप्टो करेंसीज में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली थी, लेकिन शाम के वक्त अगर देखें तो वहां पर ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज में यहां पर गिरावट देखने को मिली है। बिटकॉइन की अगर बात करें तो ये 79,930 पर ट्रेड होता हुआ दिखा, करीब आधा फीसदी की इसमें गिरावट देखने को मिली। उसके बाद कॉइन डेस्क की अगर बात करें तो उसमें हल्की सी बढ़त देखने को मिली, आधा फीसद से ज्यादा ये बढ़ा और $2,224 के आसपास ट्रेड होता हुआ दिखा। इसके अलावा अगर इथेरियम की बात करें तो इसमें 0.70% की गिरावट देखने को मिली और 2,321 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखा है। इसके अलावा XRP की अगर बात करें तो 0.10% की इसमें भी गिरावट देखने को मिली और $1.4 पर ये ट्रेड होता हुआ दिखा। सोलाना की अगर बात करें तो 0.80% की इसमें गिरावट देखने को मिली और $93 के आसपास ये ट्रेड होता हुआ दिखा। वहीं अमेरिकी बैंकिंग दिग्गज जेपी मॉर्गन चेज ने इथेरियम आधारित नया टोकनाइज्ड फंड JLTXX लॉन्च किया है। यह कदम बैंक के पहले ऑन चेन फंड मॉनी के करीब 5 महीने बाद उठाया गया है और इससे साफ संकेत मिलता है कि जेपी मॉर्गन अब ब्लॉकचेन आधारित टोकनाइजेशन को भविष्य की मुख्य संस्थागत वित्तीय व्यवस्था के रूप में देख रहा है। JLTXX को बैंक की ब्लॉकचेन यूनिट काइनेक्स डिजिटल एसेट्स संचालित करेगी। फंड में टोकन क्लास शेयर्स की सुविधा होगी, जिससे निवेशक फंड यूनिट्स को ऑन चेन होल्ड और ट्रांसफर कर सकेंगे, जबकि पारंपरिक रिकॉर्ड सिस्टम भी साथ चलता रहेगा। फंड का निवेश मुख्य रूप से अल्पकालिक अमेरिकी ट्रेजरी सिक्योरिटीज और सुरक्षित ओवरनाइट रेपो एग्रीमेंट्स में किया जाएगा। इसे इन्वेस्टमेंट कंपनी एक्ट के रूल 2A7 और अमेरिका के नए जीनियस एक्ट को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जो स्टेबल कॉइन्स के रेगुलेशन से जुड़ा है। माना जा रहा है कि JLTXX भविष्य के रेगुलेटेड स्टेबल कॉइन्स के लिए मजबूत रिजर्व एसेट बन सकता है। संस्थागत टोकनाइजेशन की दौड़ में जेपी मॉर्गन अकेला वैसे यहां पर नहीं है। ब्लैक रॉक का इथेरियम आधारित BUIDL फंड $2.8 अरब से ज्यादा AUM तक पहुंच चुका है, जबकि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन और ओंडो फाइनेंस भी इस क्षेत्र में सक्रिय हैं। हालांकि JLTXX फिलहाल आम निवेशकों के लिए अवेलेबल नहीं होगा। लॉन्च से पहले इसे अमेरिकी SEC की मंजूरी चाहिए और शुरुआती चरण में यह केवल संस्थागत निवेशकों तक सीमित रहेगा। उधर दुनिया के मशहूर निवेशक और अरबपति रे डालियो ने एक बार फिर बिटकॉइन की सेफ हेवन एसेट के रूप में उसकी क्षमता पर यहां पर सवाल उठाए हैं। डालियो का कहना है कि बिटकॉइन अभी इतना बड़ा या मजबूत नहीं हुआ है कि वो सोने जैसी पारंपरिक सुरक्षित संपत्ति को चुनौती दे सके। उनके मुताबिक बिटकॉइन अभी भी बहुत छोटा और नियंत्रित किया जा सकने वाला एसेट है। उन्होंने सवाल उठाया है कि आखिर क्यों बिटकॉइन की कीमतें सोने के साथ तालमेल में नहीं बैठा पा रही हैं, जबकि सोना इस साल अब तक लगभग 9% चढ़ चुका है। जनवरी के अंत में सोना प्रति औंस $5,500 के ऊपर पहुंच गया था और उस समय इसकी सालाना बढ़त 25% से ज्यादा हो गई थी। हालांकि इसके बाद मार्च के अंत तक सोने में गिरावट देखने को मिली और इसके अधिकांश मुनाफे खत्म हो गए, लेकिन अप्रैल में इसमें फिर तेजी लौटी और 13 मई तक सोना दोबारा $4,700 प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया था। दूसरी ओर बिटकॉइन के लिए 2026 अब तक खास नहीं रहा। साल की शुरुआत में 2 हफ्तों के अंदर बिटकॉइन 10% से ज्यादा उछला था, लेकिन जनवरी के बाकी हिस्से और फरवरी की शुरुआत में इसमें भारी गिरावट आई और इसकी कीमत $60,000 के नीचे चली गई थी। आंकड़ों के मुताबिक 2026 की पहली तिमाही में बिटकॉइन 20% से ज्यादा टूट गया। हालांकि बाद में इसमें कुछ रिकवरी हुई, लेकिन साल भर में प्रदर्शन में ये अब भी करीब 7% नीचे है। वहीं 11 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर किए गए एक पोस्ट में डालियो ने कहा कि बिटकॉइन का टेक शेयरों, खासकर टेक्नोलॉजी कंपनियों में स्टॉक के साथ मजबूत संबंध है। उनका कहना है कि जब निवेशकों पर दूसरे निवेश क्षेत्रों में दबाव बढ़ता है तो वे नुकसान की भरपाई के लिए बिटकॉइन बेच देते हैं। क्रिप्टो करेंसी XRP एक बार फिर दक्षिण कोरिया ट्रेडिंग मार्केट्स में सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला टोकन बन गया है। पिछले 24 घंटों में XRP का कोरियन वॉन यानी कि KRW ट्रेडिंग पेयर देश के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर सबसे ज्यादा ट्रेड किया गया है। मार्केट डेटा प्लेटफॉर्म कॉइन गैको के अनुसार दक्षिण कोरिया के प्रमुख एक्सचेंज अपबिट पर XRP KRW पेयर में करीब $110.9 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम दर्ज किया गया है। ये बिटकॉइन के $88.6 मिलियन और एथर के $67 मिलियन के वॉल्यूम से भी ज्यादा रहा है।
वहीं दूसरे बड़े एक्सचेंज बिटथम्ब पर XRP KRW पेयर में लगभग $41 मिलियन की ट्रेडिंग हुई है। यहां पर USDT KRW के बाद दूसरा सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाला मार्केट रहा और इसने BTC KRW तथा इथेरियम KRW दोनों को पछाड़ दिया है। दक्षिण कोरिया लंबे समय से XRP के सबसे सक्रिय और सट्टेबाजी वाले बाजारों में से एक माना जाता है। आमतौर पर वैश्विक क्रिप्टो ट्रेडिंग में बिटकॉइन और इथर का दबदबा रहता है, लेकिन कोरियाई ट्रेडर्स कई बार XRP को ट्रेडिंग वॉल्यूम के मामले में शीर्ष स्थान पर पहुंचा चुके हैं, खासकर तब जब बाजार में तेजी और अस्थिरता बढ़ने लगती है। हालांकि फिलहाल कीमतों में बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है। XRP दोनों एक्सचेंजों पर करीब 1.44 से 1.45 डॉलर के बीच ट्रेड कर रहा था। पिछले एक सप्ताह में इसमें करीब 3% की बढ़त दर्ज की गई है। ये प्रदर्शन बिटकॉइन से बेहतर जरूर है, लेकिन BNB और सोलाना के टोकन से पीछे है, जिनमें इसी अवधि में करीब 8% की तेजी देखने को मिली है। तो आज का क्रिप्टो काउंटर बस इतना ही। ये शो कैसा लगा हमें कमेंट करके आप जरूर बताएं। बाकी अब होगी आपसे कल मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।